दैनिक जागरण के स्थानीय पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी, उम्र लगभग 35 वर्ष की डेथ हो गई है। में जो है ये एक तरह से जंगल राज है, यहाँ पर पत्रकार सुरक्षित नहीं है। आज हम लोग अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांध कर सभी पत्रकारों ने तो सरकार चेत जाए, सतर्क हो जाए। अगर लगातार ये हमले जो पत्रकारों पर हो रहे हैं, पत्रकारों की जो हत्याएं हो रही है, उन पर रोक नहीं लगी तो पत्रकार एक बड़ा आंदोलन, जो पत्रकार है उसे बड़ा आम जीव माना गया है, उसकी कहीं भी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि ये तो प्रकाश में आया तो न जाने कितने संगठन और साथ में हमारा उप संगठन भी खड़ा हुआ। पहले की सरकारों में भी होता रहा है और इस सरकार में भी हो रहा है, जबकि उम्मीद ये थी कि शायद इस सरकार में कानून बनेगा, हमारी रक्षा हो पाएगी। हमारा भाई आए दिन कभी कोई चला जा रहा है, कभी किसी की हत्या कहीं पर। काफ़ी पत्रकार ने खबर चलाई, वो भी प्रशासन के ही पार्ट थे जिनके विरुद्ध खबर चलाई, तो प्रशासन का साथ बिल्कुल हो सकता है। नमस्कार, नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज मैं और मेरे साथी पत्रकार मेरठ के जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे जो बाजू है उस पर ये काली पट्टी बंधी हुई है। मेरी आंखों पर ये काला चश्मा है, क्योंकि आज हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में जब लोकतंत्र की बात होती है, पत्रकारिता की बात होती है, सिस्टम की बात होती है, तो सिस्टम को कुचलने का काम किस तरीके से इसी देश में सरकारों के सामने उनके सामने किया जा रहा है। सीतापुर में एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी जाती है सिर्फ इसलिए कि वो खबर चला रहा था और उन माफियाओं के खिलाफ खबर चला रहा था जो माफिया सरकार और सिस्टम को खुलेआम चूना लगा रहे थे। आज आप देखेंगे तो मेरे साथ ये तमाम पत्रकार साथी यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम लोग इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाई जाए कि पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा कानून उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए। यहाँ पर मौजूद है उपज संस्था के जिलाध्यक्ष और प्रदेश सचिव अजय भाई, इसके अलावा बहुत सारे पत्रकार साथी हैं, सभी से बात करूंगा। अजय जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत, क्या मुद्दा है और क्यों आप लोगों को यहाँ पर काली पट्टी बांध कर लाना पड़ा और क्या आपको लग रहा है कि काली पट्टी बांधने से समाधान हो जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पत्रकारों पर हत्या हो रही है, जिस तरह से पत्रकारों पर अत्याचार हो रहा है और जिस तरह से ये अत्याचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, ये सोचने का विषय है जो है सरकारों का भी, जनमानस का भी और जो है शासन का भी, प्रशासन का भी। देखिए, सीतापुर में 8 मार्च को एक पत्रकार की भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खबर उसने लिखी है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वह खबर लिखता था, उनके जो उनके काम थे उन्हें जो है उनके गलत कामों को उजागर करता था। ऐसे पत्रकार को सरेआम उसकी हत्या कर देना, उस पर गोली चलाना और उसके पीछे से पहले तो उसको 3 गोली मारी, फिर वे अपराधी आए और उसके सर पे सटा के जो है उसको गोली मारी थी ताकि वे बचे ही ना। तो क्या अजय जी से जंगल राज का हो जाएगा? मैं आपकी बात को बीच में इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि अपराधियों ने उस दौर में हत्या की है जब योगी आदित्यनाथ का ये दावा है पूरे देश में कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया चल रही है। उस वक्त सिस्टम के एक शख्स को, अगर वो सरकारी अधिकारी होता तो शायद सरकार कदम उठाती इस बात पर, पुलिस वाला होता तो शायद सरकार कदम उठाती इस बात पर। आज क्या हो रहा है उसके साथ? देखिए, जो ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है सरकार, ये पूरी तरीके से जो है निराधार हो चुकी है। ये कहीं पर भी अस्तित्व में नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद है और जो है पत्रकार जो है सच की खबर नहीं लिख सकता, तो ये एक तरीके से ये जो सरकार जो है जंगल राज, मैं इसको कहूँगा, ये वाकई में ही जो है ये एक तरह से जंगल राज है, यहाँ पर पत्रकार सुरक्षित नहीं है। आज हम लोग अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांध कर सभी पत्रकारों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोग आए हैं और हमने रोष जो है प्रकट करा है, हमने विरोध जो है प्रकट करा है। सभी ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि यह काली पट्टी सरकार की, प्रशासन की आंखों पे बंधी हुई है। ये हमने तो अपनी बाजुओं में बांधी है। देखिए, पत्रकार ना तो सरकारी है और ना ही दरबारी है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि जो है पत्रकार को जो है दरबारी बना लेंगे और जो है सरकारी बना लेंगे, तो ये बहुत गलत सोच रहे हैं। पत्रकार सच्चाई को उजागर करेगा, खबरें लिखेगा, लेकिन सरकारों की, शासन की जिम्मेदारी बनती है कि उस पत्रकार को एक सुरक्षा का माहौल, और क्यों ना जो है जो पत्रकारों की, क्यों आम जनमानस को भी एक सुरक्षा का माहौल जो है उनको दिया जाए। आज हम सब उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट उपज पत्रकार संगठन के हम लोग
सैकड़ों पत्रकार आज जिलाधिकारी तक पहुंचे हैं। हमने जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी मांगे हैं कि जो दिवंगत पत्रकार हैं राघवेंद्र वाजपेयी, उनके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से मिले और 50 लाख रुपए सीतापुर से जो है जिला प्रशासन द्वारा की जाए। लगभग उनको 1 करोड़ रुपए की सहायता उनके परिवार को दी जाए। ये हमारी मांग है। हमारी दूसरी मांग ये थी कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा उन पर हो और उन पर कठोरात्मक जो है कार्रवाई करो और उन्हें जेल में जो है उनको डाला जाना चाहिए। तीसरी हमारी जो मांग थी वह ये थी कि जो उनका परिवार है, जो उनकी पत्नी है, उन्हें सरकारी नौकरी मिले और जो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा और चिकित्सा की जो है जिम्मेदारी जो है सरकार ले, शासन ले और उन्हें मुफ्त में जो है शिक्षा और चिकित्सा मिले। ये हमारी मांगे हैं। उसके अलावा जो मेरी मुख्य मांग है, जो हमारे संगठन की और पत्रकार संगठनों की पिछले कई वर्षों से मांगे चल रही है और योगी सरकार से और भाजपा सरकार से हम लोग, क्योंकि भाजपा की सरकार है, तो हमारी उनसे भी मांगे हैं कि उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा तो पत्रकार निर्भीक, निष्पक्ष, निडर होकर अपनी खबर लिख पाएगा और जो है पत्रकार एक सुरक्षा का माहौल उनको जो है मिलेगा। तो इसी को जो है मद्देनजर आज हम लोग यहाँ एकजुट हैं। ठीक है जी। तो देखिए, जो पीड़ित पत्रकार है, मृतक परिवार है, उसके लिए संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मुआवजे की बात भी की गई है, 50 लाख 1 करोड़ उसके परिवार को मिल जाए, लेकिन एक जान की कीमत बहुत होती है। कहते हैं कि जब शख्स जिंदा होता है तो करोड़ों अरबों की संपत्ति को खड़ा कर देगा, लेकिन आज उस घर में उस शख्स मौजूद नहीं है। राजू, क्या लग रहा है आपको, आपके ज्ञापन देने से, मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचने से, क्या राघवेंद्र वाजपेयी जैसे पत्रकार या फिर हम सब जैसे पत्रकारों के इंसाफ के लिए सरकार कोई काम करेगी, सिस्टम कोई सहयोग करने की कोशिश करेगा? सिस्टम कोई सहयोग करे ना करे, हम तमाम जो पत्रकार साथी हैं पूरे प्रदेश के, पूरे देश के, आज राघवेंद्र जी के परिवार के साथ हैं और हर प्रकार से उनके सहयोग करेंगे, उनके परिवार का सहयोग करेंगे। और आज ज्ञापन के माध्यम से मांग की है मुख्यमंत्री जी से कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही चिकित्सा और शिक्षा की जो व्यवस्था है वो उनके परिवार के लिए की जाए। साथ ही उनकी जो पत्नी है उसे सरकारी नौकरी दी जाए। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारा उपज संगठन प्रदेश व्यापी जो आंदोलन है वो करेगा, प्रदर्शन करेगा। मुख्यमंत्री आवास पर जाकर अगर प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी तो वो भी संगठन करने से पीछे नहीं हटेगा। तो सरकार चेत जाए, सतर्क हो जाए। अगर लगातार ये हमले जो पत्रकारों पर हो रहे हैं, पत्रकारों की जो हत्याएं हो रही है, उन पर रोक नहीं लगी तो पत्रकार एक बड़ा आंदोलन करेगा। हमारा संगठन उपज बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब नहीं सुनी जाएगी तो किसानों को भी आंदोलन करना पड़ा, नहीं सुनी जाएगी तो फिर हर व्यक्ति आंदोलन का रुख अख्तियार करता है और उसी आंदोलन के बीच में अगर उसे समाधान कहीं से मिल पाता है तो कैसे मिल पाता है, ये सवाल है। बहुत सारे आंदोलन आपने और हमने देखे हैं। अभी राजू जी ने कहा कि आंदोलन भी हम लोग करेंगे। सरकार को कोई ऐसी नीति बनानी नहीं चाहिए या फिर पत्रकारों को हथियार रखने का लाइसेंस दे देना चाहिए कि भाई हथियार रखो अपनी जेब में, बदमाश मिले सामने ठोक दो उसे, जैसे पुलिस वालों को मिला हुआ है। क्यों नहीं होना? आप बताइए। मैं मानना है मेरा कि शायद इसी नुक्कड़ से नकुल चतुर्वेदी निकले और उनकी भी लाश जो है चौराहे पे पड़ी थी। और मेरा मानना है कि इसी कचहरी के मैं दूसरे गेट से निकलूँ, साथ अरुण सागर की भी लाश पड़ी हो। ऐसे हालात हैं। बात हुई थी जंगल राज की। जंगल राज में एक हिंसक जीव होता था जो इतना उग्र होता था कि वो किसी को भी मार के खा जाता था। हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। जो पत्रकार है उसे बड़ा आम जीव माना गया है, उसकी कहीं भी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि ये तो प्रकाश में आया तो न जाने कितने संगठन और साथ में हमारा उपज संगठन भी खड़ा हुआ और कानों में, जिनके कानों में रुइयाँ लगी हुई थी, उसमें इस दर्द को डालने की कोशिश कर रहा है, उसकी आवाज़ को, उसकी दिवंगत आत्मा की जो आवाज़ है उसे डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या केवल वही लोग आरोपी हैं जिन्होंने उसे गोली मारी, या किसने उन्हें इशारा किया, किसने बूस्ट किया कि आप इस पत्रकार को मार दीजिए, हम देख लेंगे? ऐसे लोग भी सलाखों के पीछे होने चाहिए। और आपने बिल्कुल हथियार की बात बिल्कुल सही की है। आवश्यकता पड़ी तो पत्रकार हथियार उठाने के लिए भी मजबूर है। बिल्कुल सही बात है। आवश्यकता होगी तो पत्रकार को हथियार भी उठाना पड़ेगा और जब पत्रकार हथियार उठा लेगा तो फिर वही पुलिस वाले, वही सरकार पत्रकार को शायद हत्यारा बताने से भी गुरेज नहीं करेगी। राजन जी क्या सोच रहे हैं, समाधान होगा या पत्रकारों की हत्याएं, पत्रकारों पर जुल्म, पत्रकारिता पर आघात इसी तरीके से चलता रहेगा?
देखिए, पहले की सरकारों में भी होता रहा है और इस सरकार में भी हो रहा है, जबकि उम्मीद ये थी कि शायद इस सरकार में कानून बनेगा, हमारी रक्षा हो पाएगी। हमारा भाई आए दिन कभी कोई चला जा रहा है, कभी किसी की हत्या कहीं कर दी जा रही है, कोई लापता हो जा रहा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई कानून नहीं बना रही है। देखिए, जब जब ऐसा माहौल होता है तो हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, सरकार से मांग करनी पड़ती है। आज भी हम सड़कों पर उतरे। यदि इसमें परिवार को सहायता नहीं की जाएगी, उनकी मदद नहीं की जाएगी, हम सड़कों पर उतरेंगे। लखनऊ जाना पड़ा लखनऊ जाएंगे, दिल्ली जाना पड़ा दिल्ली जाएंगे। हर तरीके से हम वाजपेयी जी के परिवार के साथ में मौजूद हैं। हम उनके भाई हैं, कंधे से कंधा मिला के उस परिवार के साथ में चलेंगे। हमारी यही मांग है जो ज्ञापन में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने दी है, उपज के जो संगठन के जिलाध्यक्ष हैं अजय चौधरी जी, ये सारी मांगें हमारी मानी जाए, उन पर अमल किया जाए तो हम संतुष्ट हैं, वरना हम ऐसी सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे फिर आने वाले समय। भाई साहब, क्या लगता है आपको? पत्रकार सॉफ्ट टारगेट है, कोई भी आएगा उठा के पत्रकार को टारगेट कर लेगा, पुलिस प्रशासन पत्रकार को टारगेट कर लेगा, नेता पत्रकार को टारगेट कर लेगा, बदमाश पत्रकार को टारगेट कर लेंगे। क्या इसके पीछे आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अधिकारी भी इन्वॉल्व होते हैं? अधिकारी कहते हैं कि ठीक है भाई, जाओ, जो तुम्हें इसके साथ करना है माफिया के साथ मिलकर जाओ, इसे तुम घेर लो, मैं देख लूँगा पीछे से। बिल्कुल आपका कहना नकुल जी बिल्कुल ठीक है। इसमें प्रशासन का साथ और मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि जो हमारे साथी पत्रकार ने खबर चलाई वो भी प्रशासन के ही पार्ट थे जिनके विरुद्ध खबर चलाई, तो प्रशासन का साथ बिल्कुल हो सकता है। और हमारी मांगों के साथ जो आज अध्यक्ष जी ने मांगे रखी हैं, उनके साथ मैं एक मांग और रखना चाहूँगा कि सभी पत्रकारों के लिए सरकार एक इंश्योरेंस का प्रावधान करे। जितने भी पत्रकार हमारे साथी हैं, सबको एक इंश्योरेंस पॉलिसी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, जिससे कि उनके घर परिवार सुरक्षित रह सके। और ऐसी कोई अनहोनी घटना किसी भी पत्रकार साथी के साथ होती है तो उसको सरकार की तरफ से एक इंश्योरेंस क्लेम दिया जाए। ठीक है, तो मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है इस बात की कि प्रदेश में एक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। मौजूदा दौर में इस चीज़ की भी आवश्यकता आन पड़ी है कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने वाले अधिकारियों, कर्मचारी और माफियाओं को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। और मैं याद दिला दूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात पहले ही कह चुके हैं, अधिकारियों को ये बात का आदेश दे चुके हैं कि अगर पत्रकारों से कॉरपोरेशन आपका नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के साथ जो हादसा हुआ है, कैसे हाथ से अब थमेंगे? क्या राघवेंद्र वाजपेयी को इंसाफ मिलेगा? क्या वो तमाम आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए जाएंगे जिन्होंने इसे अंजाम दिया? मैं नकुल चतुर्वेदी, नेशनल स्टेट।